हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और बहुत ही कमाल की वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डिवीजन बाय डॉट मेथड। जो छोटे बच्चे हम लोगों के होते हैं क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनको हम लोग एडिशन सिखा देते हैं, सब्सट्रैक्शन सिखा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी सिखा देते हैं, बट डिवीजन में उनको दिक्कत होती ही होती है। यानी कि जब भी हम लोग उनको भाग करना सिखाते हैं तो वहाँ पे उनको दिक्कत आती है। तो डिवीजन को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वीडियो में आए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों तक शेयर अवश्य करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 168 में हम भाग देंगे 12 का। 168 में हम कितने का भाग दे रहे हैं? 12 का। तो यहाँ पे देखो 1 है, 1 डॉट हो गई। यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6 डॉट हो गए। 8 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट कर लिए। इकाई में 8 था तो 8 डॉट हो गए। दहाई पे 6 था तो यहाँ पे 6 डॉट हो गए। और सैकड़े पे 1 था तो 1 डॉट हो गया। यहाँ पे संख्या हमारी है 12 जिसका हम लोग भाग दे रहे हैं। तो देखना बहुत ही ध्यान से, हम एक पैटर्न बनाएंगे। 1 और 2 12 है ना, तो इधर से हम लोग चलेंगे। 1 डॉट यहाँ का, 2 डॉट यहाँ के, इस तरीके से हमने कवर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं बचा। अब यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस करेंगे। 1 डॉट यहाँ का, 2 डॉट इधर के, ये देखो हो गया पैटर्न। फिर से यहाँ पे 1 डॉट इसका, 2 डॉट इसके, हो गया। किसी भी तरीके की आकृति आप बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो। यहाँ पे 1 डॉट ये, 2 डॉट ये, 1 डॉट ये लिया, 2 डॉट ये लिए। अब आप लोग देख रहे हो कि जितने भी मेरे डॉट्स थे वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। कोई भी डॉट मेरा खाली नहीं बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा शेष फल जो है कितना आएगा? 0। पूरा पूरा भाग चला गया। और भागफल कितना आएगा आप लोग देखना। और जहां से हम लोगों ने आकृति बनाना शुरू किया था, पैटर्न बनाना जहां से स्टार्ट किया था, वहां को हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 हुआ। इस लाइन में कितने पैटर्न स्टार्ट हुए? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4। तो एक पैटर्न यहाँ पे, 4 यहाँ पे। भागफल हमारा आ गया 14। यही हमारा आंसर आ गया। कैसा लगा? पसंद आया हो कमेंट करके जरूर बताना, जरूर कमेंट करके बताना। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे 26,208 और इसमें भाग हम देंगे 112 से। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये मेथड आपको किसी मैजिक से कम नहीं लगेगा। देखो संख्या यहाँ पर हमारी दी गई है 26,208। तो ये इधर इकाई से ही हम लोग शुरू कर लें। 8 है यहाँ पे तो 8 डॉट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 0 है तो इस लाइन में हम कोई डॉट नहीं करेंगे। इधर 2 है तो इधर हमने कर लिए 2 डॉट। यहाँ पे है 6 तो 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे है 2 तो 2 डॉट कर लिए। इकाई में 8, दहाई में कुछ नहीं है तो 0 डॉट, सैकड़े में 2 डॉट, 1000 में 6 डॉट और 10,000 पे 2 डॉट। ठीक है, भाग हमें देना है 112 से। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इधर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 1 डॉट लेंगे, यहाँ से 1 डॉट लेंगे और आगे से हम लोग 2 डॉट लेंगे। बहुत ध्यान से देखना। तो 1 डॉट इसका, 1 डॉट इसका, 2 डॉट इसके, एक पैटर्न हो गया। अभी यहाँ पे 1 बचा है तो वही काम यहाँ पे करेंगे। 1 डॉट यहाँ का, 1 डॉट यहाँ का और 2 डॉट यहाँ की। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे डॉट है ही नहीं। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? आपको पता है 1 दहाई में 10 इकाई होते हैं। इसको ऐसे समझो कि 10 का नोट होता है 1, 10 का नोट 1 होता है और उसको हम लोग अगर उसके छुट्टे कराएंगे तो उसमें एक एक के कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के होंगे। तो दहाई में अगर 10 लिखा है कहीं पे, इसका मतलब ये
इसमें 10 इकाई है या फिर 1 दहाई है, इस तरीके से। तो जैसे हम लोग हासिल लेने वाला प्रोसेस रहता है उसी से हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे एक हम डॉट क्रॉस कर देंगे और इसकी जगह पे इधर कितने डॉट आ जाएंगे, 10 डॉट आ जाएंगे, 7 8 9 10। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब वही काम 112 है ना, 1 डॉट इसका, 1 डॉट इसका, 2 डॉट इसके, ये हो गया। यहाँ पे सारे डॉट्स खत्म हो गए, यहाँ पे डॉट्स बचे हैं अभी, तो वही काम करेंगे, 1 डॉट इसका, 1 डॉट इसका और 2 डॉट इसके। अब यहाँ पे भी कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 डॉट हम खत्म करेंगे और यहाँ पे कितने डॉट ले आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब 112, 1 डॉट ये, 1 डॉट ये, 2 डॉट ये, फिर से 1 डॉट ये, 1 डॉट ये, 2 डॉट ये, फिर से वही काम, 1 डॉट ये, 1 डॉट ये, 2 डॉट ये। यहाँ पे सारे डॉट खत्म हो चुके हैं, इस लाइन में कुछ डॉट अभी बचे हुए हैं, तो वही काम हम लोग करेंगे। 112, 1 डॉट ये, 1 डॉट ये और 2 डॉट इसके, 1 डॉट ये, 1 डॉट ये, 2 डॉट इसके। अभी भी यहाँ पे 2 बचे हुए हैं, बहुत ध्यान से आप देखना। 1 डॉट ये, 1 डॉट ये, 2 डॉट ये, किधर से भी आप आकृति बना सकते हो। 1 डॉट ये, 1 डॉट ये, 2 डॉट ये। क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे, कोई भी डॉट अब बचा नहीं है जो हमने कवर ना किया हो। इसका सीधा सा मतलब निकल के आता है कि शेषफल हमारा क्या होगा, इसमें 0। आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप सरप्राइज्ड हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और बच्चों के साथ भी शेयर करना। बच्चे जब इस तरीके से भागफल निकालते हुए देखेंगे तो बहुत ही मैथ के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। अब देखो भागफल कितना हुआ, उसके लिए हमने क्या बताया आपको कि इधर से देखते हैं कहाँ से हमने आकृति बनाना शुरू किया था। 1 और 1, यहाँ पे हमने 2 जगह से स्टार्ट किया। यहाँ पे 1 2 3 3, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से कोई आकृति शुरू नहीं हुई, यहाँ से भी कोई आकृति शुरू नहीं हुई। इसका मतलब 234 हमारा भागफल आ गया, यही हमारा आंसर है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो वो लोग प्रॉपर भाग दे के देख लें कि वाकई में आंसर सही है, और अगर आंसर सही है तो लाइक तो बनता है। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, 864 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 24 का। वही काम हम करेंगे, 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स कर लिए। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 4 है तो 1 2 3 4। भाग हमें देना है 24 का, तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं, 2 डॉट इधर और 4 डॉट इधर, 1 2 इधर और 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे, 2 डॉट यहाँ के, 4 डॉट यहाँ के। अब यहाँ पे 4 है ही नहीं, कितने डॉट हैं, 2। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 1 डॉट खत्म करेंगे। और पिछले प्रश्न में भी बताया था 1 डॉट यहाँ खत्म करने का मतलब इधर कितने डॉट बढ़ेंगे, 10 डॉट बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही काम करेंगे, 2 डॉट यहाँ पे, 1 2 3 4 डॉट यहाँ पे, फिर से 2 डॉट ये और 4 डॉट इधर, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 डॉट बचा है, जबकि हमें चाहिए 2 डॉट, हो नहीं पाएंगे। इसका मतलब हम इसको भी यहाँ पे हटाएंगे और इसकी जगह पे 10 डॉट इधर ही ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से काम मेरा खत्म हो गया। अब इधर हम लोग आते हैं, वही काम स्टार्ट करते हैं। 2 डॉट यहाँ पे, 4 डॉट यहाँ पे, यहाँ पे सारे डॉट खत्म हो गए, यहाँ बहुत सारे डॉट हैं अभी।
इसका मतलब यहाँ पे हम एक डॉट खत्म करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर से वही काम, 2 डॉट यहाँ पे, 4 डॉट यहाँ पे, 2 डॉट यहाँ पे, 4 डॉट यहाँ पे, ये 2 डॉट यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 ही डॉट बचे। तो फिर से वही काम, एक डॉट यहाँ फिर से हम ख़त्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डॉट हमने और ले लिए। वही काम, 2 डॉट यहाँ पे और 1 2 3 4, फिर से 2 डॉट यहाँ पे, 1 2 3 4, 2 डॉट यहाँ पे, 1 2 3 4। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हमें हासिल कई बार लेना पड़ा, ठीक है, या ये समझ लो कि हमें पीछे वाले से पैसे छुट्टे ज़्यादा कराने पड़े। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जितनी संख्या छोटी होगी उतना इस मेथड से भाग करना आसान होगा, और जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी उतना इस मेथड से कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो इन सब मेथड का मेन जो मेरा एम है वो है बच्चों में मैथ के प्रति इंटरेस्ट जागृत करना। बाकी डिवीजन तो हम जो नॉर्मल इसका मेथड है उसी से सिखाना है और वही मेथड कंटिन्यू करना है। बल्कि जो हम लोग भाग भी देते हैं, 864 का भाग देंगे 24 में, ये मेथड जो है इसमें भी 24 तिया हम लोग करेंगे। 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 ती 6 1 7, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 7 गया 1 और 144। तो अब ये आएगा 24 छक्का, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, पूरा भाग चला गया। इस मेथड से हम लोग शुरुआत करते हैं और इसके बाद भी हम लोग डायरेक्ट उस मेथड पे बच्चे को लाने का प्रयास करते हैं जिसमें 864 में भाग 24 का और सीधा यहाँ पे वो काट दे। 24 तिया 72 और हासिल का बचा 14, 144 हो गया, 24 छक्का 144, सीधा सा 36। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे को ये सिखाते हैं, फिर हम लोग बच्चों को यहाँ तक लाते हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा प्रयास ये करिए कि पहले बच्चे को इस तरीके से बता दीजिए डॉट के माध्यम से, तो बच्चे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया कि अरे वाह ऐसे भी होता है, अब और दूसरा मेथड देखें। तो फिर यहाँ से जब बच्चा यहाँ आएगा तो इसको बहुत आसानी से सीख लेगा और उसके बाद इसको भी और आसानी से सीख लेगा। अब हम लोग इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, सारे डॉट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, सारे डॉट्स फुल हो चुके हैं। तो शेषफल मेरा क्या आएगा, शेषफल हमारा हो जाएगा 0 और भागफल हमारा कितना आएगा, यहाँ से काउंट करो, एक यहाँ से डायग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ से 3, और यहाँ पे कितनी जगह से डायग्राम स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 36, कुल कितनी संख्या हमारी आई, 36, और यही हमारा आ गया आंसर। यहाँ पे जो है उत्तर की जांच भी पहले से हो गई है। तो दोस्तों आई होप कि ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।